नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज एक नूतन वीडियो के साथ मैं आया हूँ कान्हूचरण मिश्रा। हम लोग को पता है प्राचीन भारतीय दर्शन में पाप एवं पुण्यों को बहुत महत्व दिया गया है। इन्हें क्रमशः नरक तथा स्वर्गलोक का मार्ग बताया गया है। सत्कर्मों को पुण्यदायक एवं कदाचरण तथा दुराचरण को पाप का जनक माना जाता रहा है। भारत भूमि में प्रचलित सभी धर्म पाप कर्मों से बचने की शिक्षा देते हैं ताकि मनुष्यों को मरण उपरांत नरकलोक की यातना न भुगतना पड़े। भारतीय दार्शनिक चिंतन में मनुष्य मात्र देही नहीं होता है, देह तो उसी के भीतर निवासस्थ आत्मा द्वारा धारण किया हुआ भौतिक कलेवर होता है। मान्यता अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं, बल्कि इस भूलोक के अलावा स्वर्ग नरक आदि लोक का अपने कर्मों के अनुसार भोग करती है। यद्यपि बौद्ध तथा जैन धर्म में आत्मा संबंधी मान्यताएं किंचित भिन्न है, तथापि पाप पुण्य की महत्ता वहाँ कम नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अपने देश में पाप से बचने की बातें आम जीवन में प्रायः होती रहती है, किंतु यह भी सच है कि जीवन यापन हेतु किए जाने वाले दैनिक कर्म के दौरान जाने अनजाने चाहे अनचाहे मनुष्य पाप कर बैठता है या उससे पाप कर्म होते रहते हैं। मनुष्य में उन कर्मों का जिग्र मिलता है जिन्हें जीवन धारण हेतु प्रायः प्रतिदिन किया जाता है, और जो मनुष्य पाप का भागी बनाते हैं। आज के प्रौद्योगिकी आधारित जीवन में वे कर्म बेमानी कहे जा सकते हैं, फिर भी कुछ लोग के दैनिक जीवन का वे आज भी हिस्सा होते हैं। अस्तु उक्त मनुस्मृति में पंच पाप संबंधी एक श्लोक है। पंच सुना इस वाक्य में बोला जाता है। वो पंच सुना क्या है? क्या आप लोग को पता है ये जो पंच सुना है वो क्या है? आज मनुस्मृति का एक श्लोक जानेंगे, जिस श्लोक से पता चलेगा किसी को पंच सुना कहते हैं वो क्या क्या है। ठीक है, आइए सुनेंगे पंच सुना क्या है। पंच सुना गृहस्थस्य चुल्ली पेषाणि उपस्करः
कंडनी चोदकुंभश्च बध्यते यास्तु बाहयन्। फिर से एक बार पढ़ता हूं, सुनिए ध्यान से। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्लीपेशन्युपस्करः कंडनी चोदकुंभश्च बध्यते यास्तु बाहयन्। इसका अन्वय देखेंगे, इसका अन्वय क्या कहते हैं। चुल्ली पेशणी उपस्करः कंडनी च उदकुंभश्च गृहस्थस्य पंचसूनाः याः तु बाहयन् बध्यते। अर्थात कति सुनाः सन्ति, पंचसूनाः सन्ति। कति पंचसूनाः सन्ति। सुनाः नाम प्राणी बद्ध स्थान। सुना नाम प्राणी बद्ध स्थान। सुना नाम प्राणी बद्ध स्थान। तर्हि कति सुनाः सन्ति? पंच एव। पंचसूना सन्ति। कस्य? गृहस्थस्य। चत्वारः आश्रमाः सन्ति खलु। ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्न्यासाश्रमः। चत्वारः आश्रमाः सन्ति। चतुर्षु आश्रमेषु श्रेष्ठः भवति गृहस्थः। सः गृहस्थः। गृहस्थस्य दोषाः आगच्छन्ति। सः पापेन लिपति एव। पापेन बध्यते। कथं पश्यामि। पंचसूना नाम प्राणिबद्ध स्थान। सर्वे ज्ञातवन्तः। तर्हि प्राणिबद्ध स्थानं सुना इति कथ्यते। सुना नाम गोल्ड न। वयम् आङ्ग्लभाषायां गोल्ड वदामः, तत् न। सुना नाम प्राणिबद्ध स्थानं। तर्हि कुत्र कुत्र प्राणिबद्धः भवति? गृहस्थ प्रतिदिन जीवने कार्यकरणेन कुत्र कुत्र प्राणिहिंसा करोति। ज्ञातेन भवतु अथवा अज्ञातेन भवतु नाम पश्यामः। प्रथम चुल्ली। चुल्ली नाम गृहे चुल्ली अस्ति खलु। प्रथमं चुल्ली, द्वितीयं पेषणी, तृतीयं उपस्करः, चतुर्थं कंडनी, पंचमं उदकुंभ। तर्हि पंचसूना। गृहस्थस्य। कस्य? गृहस्थस्य पंचसूनाः। कति सूनाः? पंचसूनाः। याः तु बाहयन्। बाहयन् नाम सम्पादयन्। बाहयन् शब्दस्य को अर्थः? सम्पादयन्। गृहस्थः सम्पादयन्। बध्यते। बध्यते नाम बद्धं कुरुते इति अर्थः। बध्यते नाम बद्धं कुरुते। एवं रूपेण पंचसूनाः सन्ति। तस्य हिंदी भाषायां को अर्थः आगच्छन्तु पश्यामः। चुल्ली पेषणी उपस्करः कंडनी च उदकुंभः। पश्यामः हिंदी भाषायां। देखिए हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं। ये पंचसूना क्या है? सुना का मतलब है प्राणिबद्ध करने के जो स्थान है उसी को सुना बोलेंगे। कितने सुना है? पंच है। प्राणिबद्ध का गृहस्थ अहरह क्या करता है? उनका कार्य करता है। कार्य करने समय
5 दोष करता है, 5 पाप आता है, वो कौन कौन है ना? चुल्ली नाम चूल्हा। चूल्हा जब अग्नि ज्वलन करता है, जब गोमय लेपन करता है, उस समय कीटाहा, जो कीट है, जो पतंग है, वो म्रियन्ते, जो कीट है वो क्या होता है? वो मर जाते हैं। इसलिए चुल्ली से मतलब चूल्हा से पाप हो जाता है अज्ञान वश में। उसके बाद चक्की, जो शस्यों को पीसने के लिए हम लोग चक्की का व्यवहार करते हैं, तो चक्की का प्रयोग करने समय वहां पे जो छोटा छोटा जीव, जो कीट होते हैं, उनका प्राण त्याग हो जाता है अज्ञान में। इसलिए चक्की में भी पाप हो जाता है। उसके बाद 3 नंबर, तीसरा क्या है? झाड़ू पोछे। तीसरा झाड़ू पोछे है। जो झाड़ू करते हैं, हम लोग झाड़ू करते हैं, पोछा मारते हैं, तो पोछा मारने का टाइम क्या हो जाता है? जो छोटा छोटा पतंग है, उनका मरण हो जाता है, गृहस्थ का दोष हो जाता है, पाप हो जाता है। तथा सिलबट्टा तथा पानी का घड़ा। और क्या है? चौथा में आता है पानी का घड़ा। जिस पात्र में पानी रखते हैं, पानी रखने टाइम क्या हो जाता है? पानी जब रखते हैं उस समय क्या हो जाता है ना? जो जीव है, जो कीट है, उनका मरण हो जाता है, उसी में भी पाप आ जाता है। ये 5 पाप के कारण है। ये जो 5 बात बताइए, ये पाप का कारण है, जिनका व्यवहार करते हुए मनुष्य पाप से बदता है। अर्थात चूल्हा, चक्की, झाड़ू, पोछा आदि का प्रयोग करते समय कुछ ना कुछ पाप कर्म हो ही जाता है। जैसे घुन कीड़े जैसे जीवों की हत्या हो ही जाती है। भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हम लोग सभी भारतीय है। भारतीय चिंतन क्या है? सनातन धर्म का चिंतन क्या है? जीवे दया, जीव के ऊपर दया करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। इसलिए भारतीय धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जीवन धारण के कार्य में ऐसे पाप से बचना संभव नहीं है। हम लोग समाज में निवास करते हैं, गृहस्थ परिष्कार करता है, परिष्कार करने समय तो वो हो जाएगा, तो इससे कैसे बचेंगे, कैसे उद्धार पाएंगे? क्या कुछ शास्त्रीय विधान है? प्रश्न ऐसे मन में आएगा, तो इसी का शास्त्रीय विधान कुछ है कि नहीं है? इसी का शास्त्रीय विधान है, मनुस्मृति में है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पंच सुनाश, इस प्राणिबद्ध स्थान से गृहस्थ वैवाहिक दाम्पत्य कैसे बचेगा, कैसे उद्धार मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में धन्यवाद, नमो नमः। मैं सोचता हूँ आप लोग सभी समझ में आ जाएगा। यदि कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो
कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट में जरूर बता सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्लिपेशन्युपस्करः कंडनीचोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्। अस्तु, धन्यवादः। नमो नमः। नमः संस्कृताय।